अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे एक ऐसी सॉस जिसको आप पिज़्ज़ा बेस और उसमें पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में अनइन्फॉर्म्ड गेस्ट आ गए हैं तो आप इसकी मदद से एक अच्छी सी चिकन करी भी बना सकते हैं। वेजिस में अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप रेगुलर अनियन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर अनियन लेना है तो वो 2 लार्ज साइज के ले लें। विनेगर अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी डिश जिसमें सोया सॉस और विनेगर यूज़ हो रहा हो तो ये याद रखिएगा वो ऑलरेडी सॉल्टेड होते हैं, इसलिए सॉल्ट का इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो इन्हेंस ना हो जाए। और शुगर का इस्तेमाल हम सॉस में इसलिए करेंगे ताकि टमाटो की एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। टमाटोज पील ऑफ की ट्रिक आपको मैंने बटर चिकन में भी बताई है। स्पाइसेस इसमें माइल्ड रखी गई हैं ताकि आप अपनी डिश के मुताबिक एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो कर सके। गार्लिक को चॉप करने की ज़रूरत नहीं, आप हल्का से इसको मैश कर लें। और बाकी वेजेस को काटने के लिए कोई खास वे आउट ज़रूरी नहीं, आप इसको किसी भी तरीके से अपनी इजीनेस के मुताबिक हैंडल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर अनियन यूज़ कर रहे हैं तो उसका छिलका उतारने के बाद उसको आप मोटा मोटा काट लें। कैप्सिकम को आप ग्रिल भी कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रिल अवेलेबल है। मैंने डायरेक्टली इसको आंच के ऊपर भुना है। आपको ये 5 से 10 मिनट लगेंगे भुनने में। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसका ऊपर से छिलका पील ऑफ करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने छुरी की मदद से ऊपर से ये जला हुआ हिस्सा उतारा और बाद में ठंडे पानी से इसको धो लिया। आप ठंडे पानी में डायरेक्टली डालकर भी धो सकते हैं हाथों की मदद से हल्के हल्के, या फिर आप इसको क्लिंग फिल्म में स्टीम करके भी। टमाटर जब नरम हो जाए तो इनका छिलका उतार के इनको एक अलग बर्तन में निकाल दें। फिर 2-3 टेबलस्पून ऑयल लें और तमाम चॉप की हुई सब्जियां इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए सौते करें। आप सोच रहे होंगे कैप्सिकम डायरेक्ट डाल सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन पील ऑफ करने से इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर आता है और डाइजेशन भी इजी होती है। अगर कुछ लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो इसको पील ऑफ करके डाल लें। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इन सबको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और पानी खुश्क हो जाए और लहसुन आप देखें सॉफ्ट हो गया तो इसको ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लें। ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज। एंजॉय योर डिश।